नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ शनिवार शाम 7 बजे पूछता है भारत। और पूछ रहा है भारत की शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से। और ऐश्वर्या के एजेंडा में 7 प्रदेश, 13 बाई इलेक्शन और 11 हार। यह भारतीय जनता पार्टी के लिए असलियत है। भारतीय जनता पार्टी जो कि अभी अभी 2024 के जनरल इलेक्शन जीती, 240 प्लस सीटें लाई है, वो बाई इलेक्शन में 13 विधानसभा के बाई इलेक्शन में 7 स्टेटों के सिर्फ 2 जीती, सिर्फ 2, ओनली 2। क्यों पूछता है? समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, कहीं कुछ गड़बड़ी है। और गड़बड़ी को एनालाइज करना या मानने में कोई गलती नहीं होती, बल्कि गलती सुधार लेना ठीक है। राजनीतिक तौर पे भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिटिकल मशीनरी है वो अभी तक ऐसी थी कि कहीं कुछ गलती हुई इमीडिएटली उसको रेक्टिफाई किया जाता था, इमीडिएटली। पर अभी ये हो रहा है। 400 का वादा था 2024 के इलेक्शन में, आए कितने 2040। तो ये बोला गया कि भाई फंसाया था विपक्ष को 400 के जुमले में, लेकिन रियलिटी ये है कि विपक्ष ये धारणा बना रहा है कि 400 लाने से रोक लिया तो वो जीत गया। प्रधानमंत्री बीजेपी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार है, इतिहास बना रहे हैं। 14 से लेकर 24 तक कांग्रेस की सारी सीटें जोड़ लो तो भी 240 नहीं बनते, बीजेपी तो भी 240 में। लेकिन ऐसी भूमिका बनाई जा रही, ऐसी भूमिका कि बीजेपी 24 का इलेक्शन हार गई। और अब ये विधानसभा के जो इलेक्शन बिहार के रुपौली में इंडिपेंडेंट जीता, जेडीयू हारा। जेडीयू किसके साथ है? बीजेपी के साथ। हिमाचल में देहरा में कांग्रेस जीती, बीजेपी हारी। हिमाचल के हमीरपुर में बीजेपी जीती, कांग्रेस हारी। हिमाचल नालगढ़ में कांग्रेस जीती, बीजेपी हारे। हिमाचल में सिर्फ 1 सीट बीजेपी जीती है। और ये मैं ऑफिशियली कह रहा हूं, आज ऑफिशियली मैं कह रहा हूं, हिमाचल में हमीरपुर जीती है। हमीरपुर के इंचार्ज अनुराग ठाकुर थे। अनुराग ठाकुर को जिम्मेदारी दी हुई थी। देहरा की जिम्मेदारी किसके पास थी? नालगढ़ की जिम्मेदारी किसके पास थी? क्या उन नेताओं से नहीं पूछा जाना चाहिए हिमाचल में? जैसे बिहार में रुपौली की जिम्मेदारी किस जेडीयू बीजेपी नेता के पास थी कि एक इंडिपेंडेंट जीत गया और बीजेपी जेडीयू के कैंडिडेट हार गए। हिमाचल के देहरा में कांग्रेस जीती, हिमाचल के हमीरपुर में बीजेपी जीती, नालगढ़ में कांग्रेस जीती। तो क्या नहीं पूछना चाहिए? पूछना चाहिए। मध्य प्रदेश के अमरवाड़ा से बीजेपी जीती, कांग्रेस हारी। पंजाब जलंधर वेस्ट आम आदमी पार्टी विंस। पंजाब के जलंधर वेस्ट से आम आदमी पार्टी जीती है, जिसको आपने अभी पंजाब के लोकसभा पोल्स में पछाड़ा है, लेकिन वो बाई इलेक्शन में जीत गए। तमिलनाडु में के विक्रावंडी से डीएमके जीते, पीएमके हारे। उत्तराखंड, धामी जी क्या हो रहा है? पूछता है भारत। उत्तराखंड बद्रीनाथ धाम से कांग्रेस जीती, बीजेपी हारी। कांग्रेस के नेताओं ने ऑलरेडी ट्वीट करना शुरू कर दिया, गुरु प्रकाश पासवान जी, अनंत विजय जी, कि अयोध्या के बाद अब बद्रीनाथ भी बाबा का नाम, बद्रीनाथ धाम से कांग्रेस जीत गई है, बीजेपी हार रही है। उत्तराखंड मंगलौर से कांग्रेस जीत रही है, बीजेपी हारी है। आप समझिए, बंगाल टीएमसी ऑल द वे। रायगंज टीएमसी, रानाघाट दक्षिण टीएमसी, बागड़ा टीएमसी, मणिकातला टीएमसी, बीजेपी हारी। क्या नहीं पूछा जाना चाहिए इन नेताओं से? नहीं पूछा जाना चाहिए। और क्या नहीं पूछना चाहिए मध्य प्रदेश के अमरवाड़ा, जहां बीजेपी जीती, और हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर, जहां बीजेपी जीती, इन 2 नेताओं से, जिसको जिम्मेदारी दी गई थी इन इलेक्शंस की, प्लस कैंडिडेट, कि क्या आपने सही किया? और बाकी 11 कैंडिडेट और 11 नेताओं जिनको जिम्मेदारी दी कि क्या आपने गलत किया? देखिए, विपक्ष तो बोलेगा कि अब समा बदल गया। आप देखेंगे अभी कुछ ही देर में अनुराग भदौरिया आएंगे, रत्नाकर त्रिपाठी आएंगे, गुरु प्रकाश पासवान, तो आज वो यही बोलेंगे कि अभी तो ये शुरुआत है, आगे देखो होता है क्या। 24 में 400 से रोका, यहां पे 13 में से 11 जीते, बट दैट्स द रियलिटी।
आप इसको माइक्रो एनालाइज करते रहिए कि एक सीट में 400 वोट से जीता कि 800 वोट से जीता। गुरुजी, रियलिटी ये है पासवान साहब कि अ विन इज अ विन एंड अ लूज इज अ लूज। यू नो व्हाट आई मीन? हार हार होती है, जीत जीत होता है। व्हेन यू लूज यू लूज, व्हेन यू विन यू विन। और ये बात किसी और ने नहीं, मौजूदा गृह मंत्री अमित शाह ने 14 के इलेक्शन से पहले, ठीक पहले, मुझे आज भी याद है, बीजेपी के पूर्व पार्टी दफ्तर 11 अशोक रोड से लगे हुए 9 अशोक रोड में स्वर्गीय अरुण जी का वो घर कम दफ्तर था, वहां पे एक मीडिया रूम होता था, वहां पे बैठ के हम लोगों से बात करते हुए कहा था, देखो भैया, तुम लोग दिल्ली के 10 बाय 10 के कमरे में बैठते हो, तुम लोगों को समझ लो, जीत जीत होती है, हार हार होती है। एंड ही वाज एब्सोल्युटली राइट। जीत जीत होती है, हार हार होती है, लेकिन यही फंडा अब विपक्ष यूज कर रहा है। विपक्ष कह रहा है 400 वोट से जीते या 4000 वोट से जीते। समथिंग हैज टू बी एनालाइज्ड। इसको ठीक तरह से एनालाइज करना जरूरी। पंजाब के जलंधर वेस्ट आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट जीते हैं, बीजेपी हारी है। हिमाचल प्रदेश में 2 हारे 1 जीते हैं। उत्तराखंड में 2 हारे 1 जीते। उत्तराखंड में तो आपकी सरकार है साहब, तब भी ऐसा हो। मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है, आप जीत गए। हिमाचल में आपकी नहीं है, तब भी। बिहार में आपकी है, तब भी आप हारे हैं। बंगाल में टीएमसी, दीदी इज ऑन अ रोल। कुछ इन प्रिंसिपल गलत हो रहा है गुरुजी, कहीं कुछ इन प्रिंसिपल गलत है। इसको ठीक करना बेहद जरूरी है। इसी पे एक डिटेल्ड रिपोर्ट है मेरे पास 1.5 मिनट की, ओनली 90 सेकेंड्स। ये देखिए, उसके बाद डिबेट करते हैं, सवाल पूछते हैं सत्ता में बैठे हुए लोगों से। दिस डिटेल चुनाव में हार जीत लगी रहती है, लेकिन नतीजे जब शोर मचाने लगे तो सवाल गूंजेंगे ही। चाहे वो आम चुनाव हो या फिर उपचुनाव, इस बार के उपचुनाव के नतीजों ने सबको हैरान कर दिया है। जीत गए वो भी, और जिन्हें हार का मुंह देखना पड़ा वो भी उपचुनाव के नतीजों से सन्न हैं। उपचुनाव के नतीजे निश्चित तौर पर चौंकाने वाले हैं। अब सबको अलर्ट करना रहना होगा, आत्मचिंतन करना पड़ेगा। 7 राज्यों में 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में बीजेपी सिर्फ 2 सीटें ही जीत सकी, यानी 11 सीटों पर इंडी गठबंधन की जीत हुई है। ऐसे में बीजेपी को मंथन करने की जरूरत है कि आखिर बीजेपी की कहां चुनावी मशीनरी फेल रही है, क्योंकि आगे यूपी में भी 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं।